अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर है। एक अफसोसनाक हादसा हुआ है। बहुत ही दिल खराश हादसा हुआ है। एक ही फैमिली पर कयामत गिर पड़ी है। उस पर हम क्या कह सकते हैं? बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का बुलावा था और उन्होंने जाना था। हम पाकिस्तानी भी सऊदी अरब को भी पाकिस्तान समझ लेते हैं। वहाँ पर भी अपनी मर्जी से ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसा पेश आते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि अगर ऐसा खुदा ना खास्ता ये वाकया हमारे साथ हो जाए तो हम पर क्या गुजरेगी। जी हाँ दोस्तों, बगैर ताखीर किए आपको असल खबर की तरफ लेकर चलते हैं कि सऊदी अरब रियाज में उम्रा के लिए मक्का मदीना जाते हुए हादसा हुआ है। किंग फहद मेडिकल सिटी के डॉक्टर जाम अल शबी अल बयाफी और उनकी फैमिली के 4 अफराद इस ट्रैफिक हादसे में चले गए, इस दुनिया फानी से कूच कर गए। दोस्तों, दूसरी सिमत से दूसरी तरफ से आने वाला ट्रक गाड़ी के ऊपर गिर पड़ा, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा रोनमा हो गया। उस डॉक्टर साहब का ताल्लुक यमन से है और ये इस वक्त सऊदी अरब में मकीम थे। इस हादसे में डॉक्टर साहब की 2 बेटियां और बेटा भी जख्मी हैं, जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि इस हादसे में डॉक्टर साहब की अहलिया बिल्कुल महफूज रहीं। इस हादसे के बाद डॉक्टर फहद अल अजीज़ी ने बताया कि डॉक्टर जाम अल शबी अपनी गाड़ी से फैमिली के साथ मक्का मदीना की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हादसा पेश आया। ये डॉक्टर साहब रियाज में कैंसर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। वो यमन के बहुत ही आला तरीन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के साथ उम्रा पर जाते हुए बहुत ज़्यादा खुश थे। ये हादसा अल मजीमा पहुंचने पर उस वक्त आया जब एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर दूसरी तरफ से आते हुए उनकी गाड़ी से समेत 2 और गाड़ियों से भी टकराकर उलट गया। अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर किस हाल में था। नींद की हालत में था, नशे की हालत में था, किस वजह से ये हादसा पेश आया, या फिर गाड़ी का टायर फट गया, पंचर हो गई गाड़ी, या ब्रेक फेल हुई। अभी इसकी मुकम्मल वजाहत नहीं आई। और ख़ासकर अहम बात कि उनके 5 बेटे भी हाफिज कुरान हैं। जिनके 5 बेटे हाफिज कुरान हो, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे वो कितना खुश नसीब घर होगा। बस इस पर हाँ तो हम यही कह सकते हैं कि बस अल्लाह की मर्जी है, हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है।